प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे ससुराल अच्छे होते हैं, सारे कुटुंब खराब होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको जिस तरह से प्रचारित किया जाता है और जिस तरह से रील्स बनाकर सारे रिश्तों को ताक पे रख दिया जाता है, जिंदा रिश्ते जो है वो चुनिंदा हैं। पति पत्नी, बच्चा, मामा मासी, नाना नानी। आप क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को? ऐसे ऐसे रील्स बनते हैं जिसमें बुआ को खलनायक बनाया जाता है और मौसी को नायिका बनाकर पेश किया जाता है। कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे पास नहीं जाते हैं, बुआ चाचा के पास नहीं जाते, जबकि उनके रोजमर्रा के जो काम है ये जो महिलाएं हैं अपने ननद और देवर से ही करवाती हैं। वो बाहर से उनकी बहनें और उनके भाई करने के लिए नहीं आते। इसके बावजूद वो विलन हैं और उनकी जो बहनें हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या? एक, जैसा कि मैंने पहले कहा, बेटियां ताउम्र बेटियां रहती हैं और भाई बहन एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। हर कोई बताता है बाउंड्री दो, बाउंड्री बनाओ, किसी को पास नहीं आने दो। इससे क्या होता है? आप सबसे अगर दूर होंगी तो लोग आपसे दूर होंगे। और एक बात मान के चलिए कि वर्तमान सत्य होता है लेकिन वर्तमान अंतिम सत्य नहीं होता है। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। आज जिस तरीके से रिश्तों को एकदम दिखावा बना के और उसको नेग और उसमें दिखावे में, आडंबर में जिस तरह से उलझा कर रख दे रही हैं, यकीन मानिए वो आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप दूरी बनाती हैं तो उसका खामियाजा आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यवहार की वजह से जो लोग अलग हुए हैं वो चाह कर भी उनकी मदद नहीं करेंगे। हम गजब पीढ़ी हैं। हम बॉस की गालियाँ खाते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते हैं। लेकिन आपके घर में किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपके कलीग से झगड़ा हो गया तो ठीक है, लेकिन आपकी ननद से या उनके मौसेरी या फेरी, जिस तरह के भी रिलेशन है, उनको तो रिश्ता वो मानते ही नहीं है। सच मानिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप अच्छा बुरा साथ लेकर अपनी कंपनी संभाल लेती हैं, आप में इतना दम तो होना चाहिए कि आप अपने परिवार को भी संभाल सकें। ये मान के चलिए कि आपकी कंपनी में जिस तरह सारे कर्मचारी एक समान नहीं है, सारे बात नहीं कर सकते, सारी जिम्मेदारियां नहीं भी